यह चैनल केवल मनोरंजन के उद्देश्य से काल्पनिक कहानियां बनाता है। हम बच्चों अंडर 18 को सामग्री नहीं बनाते हैं। 18+ या उससे अधिक आयु वर्ग के लोगों का देखने के लिए स्वागत है। सुनील अनीता से बहुत ही बुरा व्यवहार करता था। तभी अनीता मन में सोचती है, इनको 2 महीने से देख रही हूँ, क्या हो गया है इनको, मुझसे हमेशा चिल्लाकर बात करते हैं। चलो छोड़ो, काम का भी तो प्रभाव पड़ सकता है। अनीता मन को तसल्ली देते हुए खुद से कहती है। तभी अनीता की देवरानी सेजल उसको आवाज देती है, दीदी कहाँ गई आप, थोड़ा किचन में रोटी सेक दीजिए तो, मैं कुछ काम कर रही हूँ। हाँ ठीक है सेजल। अनीता बहुत ही भोली और सिंपल स्वभाव की महिला थी, परंतु सेजल अनीता की बिल्कुल विपरीत थी। सेजल आजकल की मॉडर्न जमाने की महिला थी। तभी सेजल, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम ज्यादा फोन यूज मत किया करो और अपनी फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड मत किया करो। तुम्हें मेरी बात समझ क्यों नहीं आती है? क्या होता है, तो आजकल की सभी महिलाएं सोशल मीडिया पर बहुत ही ज्यादा एक्टिव रहती हैं। वे लोग तो सोफिया जैसे हरकतें करके लाइक और व्यूज ला रहे हैं। मैं तो सिर्फ फोटो ही अपलोड करती हूँ। फोटोज भी अपलोड करना बंद कर दो तुम, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सोशल मीडिया उन लोगों के लिए है जिनके पास टैलेंट हो। तुम इन सब से दूर ही रहो। तुम्हें ये जितना अच्छा लगता है उतना खतरनाक भी है, समझी तुम। अब मैं चलता हूँ, तुम्हारे चक्कर में आज ऑफिस के लिए भी लेट हो गया। अनुज के इतना समझाने के बावजूद भी सेजल दिन भर फोन में ही घुसी रहती। जब भी अनुज काम करके घर वापस आता तो भी वह फोन में ही लगी रहती। धीरे धीरे अनुज ने भी उसे बोलना छोड़ दिया। सब रोज की तरह चल रहा था। देखते ही देखते 2024 का जनवरी माह खत्म हो गया और पतझड़ गर्मी का मौसम आने लगा। तभी सुनील, अनीता, मुझे ठंडी शरबत चाहिए नींबू मार के। मैं जान रही हूँ कि दोपहर है अभी और गर्मी भी लगभग आ ही गई है, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि मैं सुबह से उठी रहती हूँ, दिन भर काम करती रहती हूँ। दोपहर में बस 2 घंटे का आराम करने का मौका मिलता है और उसमें भी आप मुझे छोड़ते नहीं हैं। जाइए, रसोई में देवरानी जी होगी, वो अपने लिए बना रही होगी शरबत, तो आप एक गिलास अपने लिए भी बनवा लेना। अब मैं सो रही हूँ। तभी सुनील कहता है, क्या बात है, मुझे तो कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया। कोई बात नहीं, बहू से ही बनवा लेता हूँ। सुनील किचन की ओर चला जाता है। जब वह किचन पहुँचता है, सेजल किचन में नहीं होती है। क्या मुझे बहू के कमरे में जाना चाहिए? चला जाता हूँ, एक ग्लास शरबत की ही तो बात है। वह सेजल के कमरे की तरफ आगे बढ़ता है। जैसे ही कमरे में पहुँचता है, वह अपने कमरे में नहीं रहती है। तभी उसे गुनगुनाने की आवाज सुनाई देती है। वह आवाज बाथरूम से आ रही थी। सुनील बाथरूम की ओर आगे बढ़ता है। उसके बाद जो वो देखता है, बिल्कुल पागल सा हो जाता है। सेजल नहा रही होती है। सुनील चुपके से सेजल को नहाते देखते रहता है और स्टैचू की तरह खड़ा रहता है। जैसे ही सेजल नहाकर कपड़े पहनकर बाहर आने को होती है, सुनील वहाँ से भाग जाता है। वह सीधे अपने कमरे में जाता है और बैठकर लंबी सांस लेता है। अब सुनील सेजल के लिए पागल सा हो गया। एक रात सुनील छत में अकेले सिगरेट पीते रहता है और खुद से बातें करते रहता है। क्या लाजवाब फिगर है सेजल का, क्या दिखती है, कसम से हीरोइन से कम नहीं है। और कहाँ, मेरी बीवी साला देख के ही पूरा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। अब मुझे कैसे भी करके सेजल को अपनी ओर आकर्षित करना पड़ेगा। गर्मी का दिन था तो जल्दी से कोई सोता नहीं था। सब डिनर करके टीवी देख के टाइम पास करते रहते। थोड़ी ही देर में सुनील भी हॉल में आ जाता है और सारा परिवार टीवी देख रहा होता है, लेकिन सुनील अपने कमरे में जाकर सो जाता है। तभी सेजल, दीदी आज संडे है, क्यों ना हम कहीं बाहर पिकनिक मनाने जाए। गर्मी का मौसम है, किसी पानी वाले जगह पर जाएंगे तो मजा ही आ जाएगा। तभी अनीता कहती है, बात तो सही कह रही हो, लेकिन तुम्हारे जेठ जी को ऐसे बाहर घूमना पसंद नहीं है। अब क्यों चिंता करती हो, मैं हूं ना, मैं उनको जाने के लिए मना लूंगी। अभी कहाँ है जेठ जी, बताइए मुझे। तुम सच में उन्हें मना लोगी क्या? हाँ दीदी, अब सब मुझ पर छोड़ दीजिए। ठीक है, कोशिश करने में क्या जाता है, वो अभी कमरे में है, मैं गमले में पानी देकर आती हूँ। सेजल सुनील को मनाने जाती है। जेठ जी, आपसे एक दरख्वास्त करने आई हूँ, क्या आप मेरी दरख्वास्त पूरा करेंगे? सुनील सबसे पहले तो सेजल को ऐसे घूरता है जैसे उसने सेजल को पहली बार देखा हो। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रहे हैं आप मुझे? हाँ हाँ, क्या बात है, कहो। जेठ जी, क्या आज आप पिकनिक जाना पसंद करेंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं।
कहाँ जाना है बताओ। थैंक यू सो मच जेठ जी, चलिए तो फिर चलते हैं। अनुज और सेजल अपनी कार से जाते हैं और सुनील अनीता अपनी कार से। अनीता के मन में ये सवाल बहुत टाइम से खटक रहा था। सुनिए जी, आपको तो बाहर ऐसे घूमना पसंद नहीं है, लेकिन आप सेजल के कहने पर मान कैसे गए? किसने कहा तुम्हें कि मुझे बाहर घूमना पसंद नहीं है? मुझे तो गर्मियों के मौसम में बाहर ट्रैवल करना, पिकनिक में जाना, मजे करना बहुत पसंद है। अच्छा ठीक है। अनीता मन में, इन्हें अचानक क्या हो गया? पहले तो इन्हें घूमना बिल्कुल पसंद नहीं था। कोई बात नहीं, अब घूमने का मन हो गया होगा। चारों एक समुद्र के किनारे जाते हैं और खूब मजे करते हैं। अनुज और सुनील फुटबॉल खेलते हैं। सेजल और अनीता नज़ारे का खूब घूम-घूम मजा लेते हैं और आखिर में चारों नारियल पानी पीते हैं और घर की ओर निकल जाते हैं। तभी सेजल कहती है, आज तो बहुत मजा आया, मैं बहुत थक गई हूँ, मैं सोने जा रही हूँ। सब अपने अपने कमरे में होते हैं। सुनील भी लेटा रहता है और वह जैसे ही आंख बंद करता था, उसके सामने वही दृश्य आता है। सेजल नहाती रहती है और सुनील छुपकर देखते रहता है। वह दृश्य सुनील को न चैन से सोने देता, न चैन से जागने देता। वह पूरा परेशान हो गया था। वह रात को चुपके से सेजल और अनुज के कमरे में घुस जाता है और सेजल को छूने लगता है। सेजल और अनुज गहरी नींद में थे, इसलिए उनको कुछ पता नहीं चला और वह चुपचाप कमरे से बाहर आ गया। तभी सेजल मन में कहती है, अच्छा तो ये बात है, जेठ जी को मुझसे अट्रैक्शन हो गया है और उनको लग रहा है कि मुझे कुछ नहीं पता। गर्मी और बढ़ते ही गया और एक दिन में इंसान को 2 से 4 बार नहाना ही पड़ता था। ऐसे ही एक दिन सेजल अपने बाथरूम में नहा रही होती है। तभी उसे एहसास होता है कि कोई उसकी ओर आ रहा है। तभी सेजल, अच्छा तो अब आप मेरे बाथरूम तक पहुंच गए, अंदर आ जाइए जेठ जी। सुनील डर जाता है और वहां से जाने लगता है। तभी सेजल कहती है, कोई फायदा नहीं है अब जाने में, अनुज हॉल तक पहुंच गया होगा और 2 मिनट में वो कमरे तक पहुंच जाएगा। जैसे ही आप कमरे से बाहर निकलोगे आपको अनुज दिखेगा। सुनील डर से बाथरूम में चला जाता है। जैसे ही सुनील बाथरूम में जाता है, तभी अनुज कहता है, सेजल मैं आ गया हूँ, तुम जल्दी नहाकर बाहर निकलो, आज बहुत ज्यादा गर्मी है, मुझे भी नहाना है। हाँ 20 मिनट दो, मैं अभी तुरंत अंदर आई हूँ। ठीक है, मैं उतने से जूस पीकर आता हूँ। अनुज कमरे से बाहर चला जाता है। तभी सेजल, क्यों, आपको मुझसे क्या चाहिए कि आप मेरे बाथरूम तक पहुँच गए? मुझे तुम्हारे हॉटनेस ने पागल कर दिया है जब से मैंने तुम्हें नहाते देखा है। ओह ये बात है, तो क्या आप मेरे साथ नहाना चाहोगे? सुनील का मानो कोई सपना पूरा हो गया हो। दोनों जेठ बहू एक ही टब पर नहाते हैं और प्यार भरी बातें करते हैं। सेजल सुनील को बड़े ही सावधानी से बाहर निकालती है। दिन बीतते गया। अब दोनों जेठ बहू बस एक साथ नहाने का मौका ढूंढते रहते हैं। अब वो दोपहर साथ में ही बिताते थे। अनुज ऑफिस में रहता और अनीता को नींद की गोली देकर सुला दिया जाता था। फिर दोनों दोपहर में गर्मी का मजा लेते थे। एक दिन अनीता की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। उसने घर में किसी को कुछ नहीं कहा, परेशान हो जाएंगे करके, और वह अकेले ही डॉक्टर के पास चली गई। ट्रीटमेंट करने से पता चला, अनीता जी, आपको इतनी ज्यादा नींद की गोली नहीं लेनी चाहिए, इससे आपको हार्ट अटैक आने की भी संभावना हो सकती है, आपकी जान भी जा सकती है इसमें। पर मैं तो नींद की गोली नहीं लेती हूँ। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये गोली मैंने कब और किस टाइम लिया है? आपने यह गोली पिछले 5 दिनों तक लगातार दोपहर में लिया है, यही 1:30 से 2 के बीच। अच्छा धन्यवाद डॉक्टर साहब। तभी अनीता मन में सोचती है, 1:30 से 2 के बीच तो मुझे सेजल शरबत देती है और पिछले 5 दिनों से वही मुझे शरबत दे रही है, तो क्या सेजल ही वो शख्स है जिसने मुझे नींद की गोली दी? लेकिन सेजल ऐसा क्यों करेगी? मुझे पता करना ही होगा, आखिर चल क्या रहा है। रात हो जाती है, सबके सब सोए रहते हैं। तभी अनीता चुपके से उठकर किचन में चेक करने जाती है, तो उसे वहाँ नींद की गोली का छोटा सा डिब्बा मिलता है जिसमें पूरी नींद की गोली भरी हुई थी। तभी अनीता सोचती है, आखिर सेजल ऐसा क्यों कर रही है, मुझे वो नींद की गोली क्यों दे रही है? कल दोपहर में पता लगा कर रहूंगी। आज तो कैसे भी करके पता लगाना है मुझे। देखते ही देखते कड़ाके की धूप आ जाती है और सेजल अनीता के कमरे में शरबत देने पहुंच जाती है। दीदी क्या आप बाथरूम में हो? हाँ मैं नहा रही हूँ, तुम शरबत रख दो सेजल, मैं पी लूँगी। ठीक है दीदी।
सेजल अपने कमरे में चली जाती है और उसके पीछे पीछे सुनील भी उसके कमरे में चला जाता है। अनीता उस शरबत को नहीं पीती है और सेजल के कमरे की ओर बढ़ जाती है। वह सेजल के कमरे में जब जाती है तब वह वहाँ नहीं होती है। तभी उसे बाथरूम में फुसफुसाने की आवाज़ आती है। जब वह नज़दीक जाकर देखती है तो वह हैरान हो जाती है अपने पति और अपनी देवरानी को एक साथ नहाता देख। वह वहाँ से दौड़ते हुए भागती है। उसे बहुत बुरा लगता है। वह अपने देवर को सारी सच्चाई बता देती है। उसका देवर तुरंत घर पहुँच जाता है। तभी अनीता कहती है, चलिए देवर जी देखिए कैसे दोनों बेशर्म की तरह एक साथ नहा रहे हैं। अनुज और अनीता कमरे में जाते हैं, फिर बाथरूम की तरफ जाते हैं। दोनों बाथरूम में घुस जाते हैं। अनीता और अनुज को देखकर दोनों जेठ बहू का डर से मुंह लाल हो जाता है। तभी अनुज कहता है, तुम दोनों को ये सब करते हुए शर्म नहीं आई सेजल? मानता हूं मैं कि तुम नए जमाने की औरत हो, लेकिन अपनी मर्यादा भूल जाना ये कौन सा संस्कार है? और भैया आप, अरे मैं तुमको भैया बोल ही क्यों रहा हूं? अब आपने भैया शब्द खो दिया है। इतनी बेशर्मी भरी पड़ी है आपके अंदर। इतने गिरे हुए इंसान हो, आप कम से कम भाभी को तो याद कर लेते ये सब करने से पहले। तभी सुनील कहता है, अनीता मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। अनुज भाई मुझे माफ कर दो। दोनों माफी की भीख मांगते रह गए, लेकिन माफी ना मिल पाया और सब बर्बाद हो गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि आप जिस भी रिश्ते में रहो, रिश्ते की इज्जत करिए और अपना मर्यादा और संस्कार कभी न भूलिए, क्योंकि कुछ गलतियाँ ऐसी हो जाती हैं कि माफी भी मिलना असंभव हो जाता है। ऐसे ही रोमांटिक मोरल स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। कहानी कैसा लगा कमेंट करके आप हमें जरूर बताएं और लाइक करना ना भूलें।